अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। मैं आज के टॉपिक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के मुतालिक हम बात करेंगे। उसके करंट रेट के मुतालिक बात करेंगे, उसको किस तरह हासिल किया जा सकता है, उसमें मुनाफा कितना मिलेगा, पेंशन सर्टिफिकेट और बेनिफिट अकाउंट्स और सौदा अकाउंट्स और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह के मुतालिक आज हम बात करेंगे। ये वीडियो मैं ख़ासकर नए आने वाले अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो कि मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो अपडेट हो सकें और उसको इसकी नज़ाकत पता चल जाए कि इसमें किस तरह की टैक्स डिडक्शन है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला सर्टिफिकेट है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप 10 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट कराते हैं और 10 साल के लिए, तो आपको 28,70,000 रुपये मिलेंगे 10 साल के बाद। अगर आप आज के रेट में जमा करवाते हैं तो आज का रेट ही इसमें इम्प्लीमेंट होगा, 10 साल तक है। 10 साल के बाद आपको 28,70,000 रुपये मिलेंगे। ये सबसे बड़ा मुनाफा है पाकिस्तान भर में। अगर आप 10 लाख रुपये रखवाते हैं और अगर आप 5 साल के लिए रखवाते हैं तो आपको 14,10,000 रुपये आपको इसमें मिलेगा। इसके साथ ही इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक फाइलर और नॉन फाइलर। अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15% इसमें टैक्स कटेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 30% टैक्स कटेगा। और अगर आपने ज़कात माफ़ी की दरख्वास्त, ज़कात एग्ज़ैम्प्टेड सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया तो आपको इसमें 2.5% ज़कात भी कटेगी। बेहतर तरीक़ेकार है कि अगर आप ज़कात ख़ुद से देना चाहते हैं तो मेरी पीछे वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि ज़कात एग्ज़म्पशन सर्टिफिकेट किस तरह जमा कराया जाता है। तो आप उसको जमा करवा के इससे ज़कात आप बाय हैंड खुद दे सकते हैं। इसमें कंपल्सरी डिडक्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी। और अगर नॉन फाइलर हैं तो कोशिश करें आप फाइलर बन जाएं। तो फाइलर बनने के बाद आपको 50%, मतलब मिसाल के तौर पे कि अगर आपका 30% कटता है तो फाइलर की सूरत में आपको 15% कटेगा, तो बहुत बड़ा बेनिफिट इंशाल्लाह आपको हो जाएगा। अब मैं आपको सेकंड के ऊपर बात करता हूँ, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वो लोग हासिल कर सकते हैं जिनकी उम्र, ख़वातीन और हज़रात की उम्र 60 साल है। जिनकी उम्र 60 साल है तो वो ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इस हासिल करने का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करवाना पड़ेगी जो कि मेरी पिछली वीडियोज़ में है। उसके बाद आपको KYC फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा, नो योर कस्टमर का फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। उसमें आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसके साथ ही अगर आप इसके साथ ही एलिजिबल लोगों में 3 लोग और भी शामिल हैं। एक वो लोग शामिल हैं जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़ायद है। ख़वातीन और हज़रात दोनों एलिजिबल हैं। अगर एक और सूरत है, अगर कोई बेवा खातून है, भले उसकी उम्र कितनी भी हो, अगर उसके शौहर की डेथ हो गई तो वो प्रूफ ऑफ डेथ के साथ इस बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को ले सकती हैं। इसके साथ ही वो लोग भी ले सकते हैं जो डिसेबल लोग हैं, जो कि स्पेशल लोग, माजूर लोग होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उनके NIC के अंदर माजूर का लोगो होना चाहिए। अगर उनके NIC के अंदर माजूर का लोगो है, डिसेबिलिटी का लोगो है, तो वो भी बहबूद का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने 10 लाख रुपए बहबूद में जमा करवाए हैं तो आपको 10,800 रुपये माहाना मिला करेंगे। और अगर आपने 5 लाख रुपए डिपॉजिट कराएं तो आपको 5,400 रुपये माहाना मिलेंगे। इसी तरह इसकी आखिरी हद 50 लाख रुपए है। अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा करवाना चाहें तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कर सकते। सिर्फ इसकी जो आखिरी हद है 50 लाख रुपए। कम से कम जो इसमें आप डिपॉजिट करा सकते हैं वो 5,000 रुपये। 5,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक की इसमें आपकी हद में आप जमा करवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा बिकने वाला सर्टिफिकेट, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला सर्टिफिकेट जो कि सबसे ज़्यादा आमतौर पर कॉमनली यूज़ होता है, वो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हासिल करने का बहुत ही आसान तरीका है। सब पूरे पाकिस्तान वाले एलिजिबल हैं। इसमें आपके पास पाकिस्तान का CNAC होना चाहिए। अगर आप नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं तो आपको पास निकॉप होना चाहिए या POC कार्ड होना चाहिए। आप लोगों के पास ये जब दस्तावेज़ होंगी तो आप 18 साल से लेकर, अगर माइनर है तो माइनर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। 18 साल से लेकर अगर ऑनवर्ड आप जितनी भी उम्र के हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी हद है 1 करोड़ रुपए से। ये जो इसकी जो हद शुरू होती है ये 50,000 रुपये से शुरू होती है और इसकी कोई हद नहीं है।
इसमें मतलब कि आप 1 करोड़ डलवाना चाहें, 2 करोड़, वट एवर जितनी भी आप चाहते हैं आप डलवा सकते हैं, इसमें कोई हद नहीं है। इसमें 2 तरीक़ेकार होते हैं। एक मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप मिसाल के तौर पे इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो मिला करेगा वो आपको 9,000 रुपये मिलेंगे। 10 लाख रुपए पर इसका जो मुनाफा मिलेगा 9,000 रुपये मिलेगा। और 1 लाख रुपए अगर आप जमा कराते हैं तो इसके ऊपर आपको 900 रुपये, और अगर आप 1 करोड़ रुपए जमा करवाते हैं तो 90,000 रुपये आपको मुनाफा मिलेगा। इसमें 2 शराइत होती हैं, एक फाइलर और नॉन फाइलर की होती है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% डिडक्शन होगी, अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% डिडक्शन होगी। इसमें ज़कात कंपलसरी एलिमेंट नहीं है। अगर बेहतर तरीका यह है कि आप दरख्वास्त भी जमा करा दें, इसलिए कि ज़कात इसमें इम्प्लीमेंट नहीं है और कंपलसरी नहीं है और ख़ुद से ज़कात डिडक्शन नहीं होती इसमें, लेकिन फिर भी बेहतर तरीक़ेकार है कि आप इसमें दरख्वास्त जमा करवा दें एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट की। और अब मैं आपको बात करता हूँ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट की। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ये होते हैं जो कि चंद माह के लिए होते हैं। ये 3 माह, 6 माह, 12 माह के होते हैं। ये 12 माह के बाद ओवरऑल हो जाते हैं, मतलब अगले 12 माह के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है। जैसे कि RIC जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट है, ये लोग दोबारा से जब तक आप दरख्वास्त नहीं देंगे तो आगे जाके एक्सटेंड नहीं होते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, ये हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में अगर आप मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए रखवाते हैं, 3 महीने बाद आपको जो उसका प्रॉफिट मिलेगा 23,100 रुपये मिलेगा। और अगर आप 6 महीने के लिए रखवाते हैं तो 48,300 रुपीज़ आपको मिलेगा। अगर आप 12 महीने के लिए आप 10 लाख रुपए रखवाते हैं तो आपको 1,26,000 रुपये इसको आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसमें कंपलसरी डिडक्शन जो है, इसमें कंपलसरी डिडक्शन नहीं है ज़कात की, लेकिन बेहतर तरीक़ेकार है कि आप ज़कात की एप्लीकेशन इसके साथ एनेक्सर कर दें। इसके साथ ही आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत ही आसान है सेविंग सर्टिफिकेट परचेज़ करने का तरीका। आप करीब ही किसी के हाथ में कोई आप कैश नहीं दीजिएगा, इसलिए कि इसका कोई एजेंट नहीं होता। डायरेक्ट आप सेंटर के अंदर जाएं, सेंटर के अंदर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, एक KYC फॉर्म मिलेगा। उसके साथ ही आपने सबसे पहले अपना KYC जमा करवाना है। आप पिछली वीडियो में मेरी देख सकते हैं कि हम KYC किस तरह जमा कराएंगे। KYC जमा करवाने के बाद आपने एप्लीकेशन जमा करानी है। KYC में आपको सोर्स ऑफ इनकम के मुतालिक जितनी भी चीज़ें वो आपको इस वीडियोस में क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप ज़कात की एक दरख्वास्त भी जमा करवा दीजिएगा। और अगर फाइलर हैं तो फाइलर का आपका ATL लिस्ट का प्रूफ आता है, वो कि मेरी एक वीडियो में रखा हुआ है, आप वो भी मेंशन कर दीजिएगा। और इसके अलावा आपको कोई सवाल हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके इंशाल्लाह सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।